जी हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सबों के बीच मैं बात करने वाला हूं बिहार ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। ये ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में जो है आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है आपको काफ़ी परेशानियाँ आपको अगर फेस करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आपको जो है मैं इसमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो बिना देरी के हुए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ क्रोम ब्राउज़र का, तो मैंने क्रोम ब्राउज़र को जो है ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो है आप अपने ब्राउज़र में लिख सकते हैं सर्विस प्लस। जैसे ही लिखेंगे आप कुछ देर वेट करेंगे, देखेंगे आपका जो है इस तरीके से साइट जो है रिडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो है आप एक बात ध्यान रखें, ये जो जहाँ एक RTPS 1 या 4 जो मतलब नंबर वाला जो रहता है उसी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप देखेंगे ये इस तरीके का जो है डैशबोर्ड ओपन होता है। तो यहाँ जो है आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक सीधा जो है आप यहाँ जो देख रहे हैं समान प्रशासन विभाग, यहाँ जो है जाके आप जो है यहाँ देख सकते होंगे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ, और यहाँ जो है बिहार सरकार वाला भी जाए, दोनों मतलब केंद्र सरकार का भी बनता है और बिहार सरकार का भी बनता है। तो आपको जो है आपके ज़रूरत के अनुसार से जो है आपको अगर बनाना है, जैसे अगर आप बिहार सरकार में अगर कहीं आप लगाना चाह रहे हैं, मतलब कोई जॉब वगैरह में बिहार सरकार का अगर जॉब है तो आपको जो है ये बिहार सरकार वाला में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में करना चाह रहे हैं तो ये केंद्र सरकार वाला में जो है आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें भी जो है 3 स्तर से बनता है। पहले अंचल स्तर से, उसके बाद अनुमंडल स्तर, फिर उसके बाद जिला स्तर से। उसके बाद जो है सेम इसमें भी केंद्र सरकार में भी जो है इसी तरह दिया गया है। इसमें भी जो है तीनों लेवल पे बनाया जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार लेवल से मैं बनाने के लिए। तो इसके लिए जो है आप सबसे आपको बेस्ट होगा कि आप जो है एक अपना जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ जो है पासवर्ड यहाँ खुद से बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मेरे पास जो है यूज़र आईडी वगैरह है। अगर आप नहीं जानते बनाने के लिए तो उसका मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन में जाएंगे। लॉगिन वाले सेक्शन में जाने के बाद जो है आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ एक कैप्चा को फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा को फिल करेंगे आप जो है इसका जो है मतलब साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है किन किन कागजात का ज़रूरत पड़ सकता है पहले वो जान लें आप। सबसे पहले जो है आपको एक इसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको जो है फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक जाति और आय और निवास तीनों होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी CO लेवल का जो है बना होना आपका अनिवार्य होना है। अगर CO लेवल अगर बना ही रहेगा तभी जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है मतलब कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप देख लीजिए, ये फॉर्म जो है आपको इसमें लगाना पड़ता है। तो इस फॉर्म को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ताकि जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप देख सकते होंगे फॉर्म 6XV III ये बी जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। इसमें आप अपना नाम यहाँ जो है, उसके बाद जो है अपना पिता का नाम, उसके बाद जो है आप अपना निवास जो ग्राम वगैरह हो, उसके बाद पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, उसके बाद आप कौन से कम्युनिटी से आते हैं, कौन से जात से आते हैं, वो अपना यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे आप अपना सिग्नेचर को कर लेंगे। ये सारा चीज़ करने के बाद जो है आपके पास एक जाति या निवास होना चाहिए, मतलब जो है CO लेवल का बना हुआ। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप जो है ऑनलाइन माध्यम से आप बना सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं ज़रूर। तो ये इस तरीके का जाति या निवास होता है, ये जाति हो गया। उसके बाद जो है आप अपना आय निवास भी लगा कर इसमें बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आवेदन करके पहले दिखाता हूँ। तो आवेदन करने के लिए यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाएंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके का जो है बहुत सारा लिंक ओपन होता है।
तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, सीधा यहाँ नीचे जो आप नंबर देख पा रहे होंगे, सीधा आपको 4 नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सीधा आप देख पा रहे होंगे इश्यूएंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार RO लेवल। तो यहाँ जो है ये तीनों स्तर से बनता है। पहले आपको RO लेवल से बनाना है यानी अंचल स्तर से, उसके बाद जो है फिर आपको जो है SDO लेवल से बना सकते हैं यानी अनुमंडल लेवल पे, उसके बाद DM लेवल पे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले RO लेवल पे जो है आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद तो यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सारा चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा। आपका जो है यहाँ मतलब जो है आपके पास अगर निर्गत कोई प्रमाण पत्र अगर है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं दे के जो है आप मतलब OBC पहले से बना हुआ है अगर हो तो, और नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे यहाँ। उसके बाद जो अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आप अभिवादन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, उसके मतलब पूरा जो है स्थायी पता वगैरह भरने के बाद जो है उसके बाद जो है अपना कैटेगरी कौन सा है, और उसके बाद जो है सब कैटेगरी कौन सा है वो चीज़ भर देना है। ऑक्यूपेशन, आप क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे छात्र हैं या सरकारी सेवा में कुछ काम कर रहे हैं तो, या हाउसवाइफ में कोई भी चीज़ है तो यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद आपका फादर, अगर महिला है तो आपका जो है यहाँ हस्बैंड का नाम फिल करना है। उसके बाद जो है उसके बाद मदर का नेम फिल करना है। उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो है इसके बाद यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ कई लोग जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यहाँ जो है क्या भरना है। तो अगर आपका मतलब अभिभावक यानी गार्जियन अगर कोई संवैधानिक पद पे है यानी कोई जॉब वगैरह में है या, तो तभी जो है आप यहाँ उसका जो है पद का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो ये कौन से क्षेत्र में मतलब अपना योगदान दे रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में, वो सारा चीज़ आपको भरना है। अन्यथा अगर आप नहीं है, आपके पिताजी अगर कोई जॉब वगैरह नहीं है या कोई पद पे नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद जो है आप सीधा ये चीज़ जो है ये संगठन अगर कोई है जुड़े हुए हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा छोड़ दें इसे भी। तो सीधा इसमें आपको फिल करने का मेन जो चीज़ होता है इसमें, यहाँ आपको जो है ये नौकरी से आय यानी इनकम आपको जो है इसमें फिल करना पड़ता है। तो इसमें ध्यान रखें, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो बना होगा RO लेवल वाला, तो उसमें जो जितना होगा उसी के अप्रोक्स में आपको देना है। जैसे 1,05,000 आजकल जनरली रहता है, तो इसमें जो है 2 तरीके, जैसे व्यवसाय से आय 50,000 आप दे देंगे, मान के चलिए आप 50,000 दे दिए इसमें। उसके बाद जो है आप कृषि से आय दे देंगे 55,000, मान के चलिए 55,000 मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें देख लीजिए आप। उसके बाद जो यहाँ 1,50,000 हो गया। इसके बाद यहाँ इस सब में 0 रहने देंगे, यहाँ भी 0 रहने देंगे। बस आपका मर्ज़ी है, आप अगर नौकरी से आय आ रहा है तो यहाँ डाल देंगे, यहाँ अगर आ रहा है तो ये जनरली हम लोग जो है जितने भी आवेदन करते हैं तो मैं यहाँ ही ऐसे ही डालता हूँ। उसके बाद जो है आपका अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह भुगतान करते हैं तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं या अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फॉर्म जो है आपको बताया था मैंने, वो फॉर्म को जो है यहाँ लगाना पड़ता है। और मतलब जो है यहाँ उसके बाद जो है आवास, जाति और आय प्रमाण पत्र और सिंचित ज़मीन का जो है आप लगा सकते हैं। तो ये ज़मीन वाला अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, मगर ये आपको 4 डॉक्यूमेंट यानी जाति, आय और निवास, एक फॉर्म जो आपको दिखाया था, वो चारों चीज़ जो है आपको अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद जो है यहाँ कैप्चा डाल कर आप जो है फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है क्या चीज़ भरना है नहीं भरना, आपको जो उचित लगे उसमें भरिए। जैसे आप इसमें मान के चलिए होल्डिंग नंबर है और यहाँ सर्किल नंबर है, आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए जो है आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर अगर आप डालेंगे तो यहाँ जो आपको OTP द्वारा वेरीफाई करना होगा। अगर आधार मतलब जो है OTP मतलब मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हो तो उस स्थिति में यहाँ आप खाली छोड़ देंगे यहाँ जो है। तो उसके बाद जो आपको स्कैन करके यहाँ जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर जुड़ा है आधार में तो यहाँ नंबर आप डाल सकते हैं, आधार नंबर, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर ये सब छोड़ के सीधा जो है आप यहाँ आपको जो है होल्डिंग, उसके बाद जो है यहाँ आप ये सब पद अगर है तो भरिए, नहीं तो आप सीधा खाली छोड़ सकते हैं। जो उचित लगता है आप भरिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भरेंगे तो कोई बड़ा बात हो जाएगा। आप ये सब चीज़ भर के जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप सारा चीज़ फिल करके जो है आगे बढ़ेंगे, आप फिल करने के बाद जो है एक बार अपना मिलान कर लें। अगर आपका कोई इसमें अगर गलती वगैरह हो जाता है तो आप जो है अभी सुधार कर सकते हैं,
बाद में आप फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आप सुधार इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ एडिट वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका सही है सब चीज़ सारा चीज़ ऊपर में आप ऐसे करके मिलान कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ आप अटैच एनेक्स्योर वाले ऑप्शन पर जो है आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आप थोड़ा देर वेट करेंगे, देखेंगे ये किस तरीके का। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो आपको एक फॉर्म जो है अपलोड करने बोला जा रहा है, वो जो आपको मैंने बताया था वो फॉर्म को जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ आपको कोई दस्तावेज वगैरह जो बताया था, अगर आपके पास आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो वहाँ आधार नंबर अगर डालिएगा तो OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। अगर ये वहाँ आप नहीं डाला है तो यहाँ आपको जो है एक कोई प्रमाण डाल के जो है अपलोड करना पड़ेगा। चाहे या आधार कार्ड डाल सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चीज़ आप यहाँ लगा सकते हैं। ये सारा चीज़ लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, सेव एनेक्स्योर वाले ऑप्शन पर यहाँ चूज ऑप्शन पे जाके जो है जो भी फाइल आपका हो यहाँ पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है चूज ऑप्शन में जाके जो है आपका जहाँ जो फाइल है उस फाइल को यहाँ जो है आप लगा देंगे। लगा देने के बाद जो है आप देख पाएंगे किस तरीके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जो है आप देख पाएंगे इस तरीके का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद जो है आप यहाँ नीचे सीधे आएंगे। यहाँ जो आप एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें, आप जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है नीचे शो कर देगा। उसके बाद जो है आप यहाँ फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आप जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको जो है एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। आपको दिखाता हूँ मैं ये रिसिप्ट किस तरीके का रहता है। ये जो है रिसिप्ट इस तरीके का जो है आपको मतलब प्राप्त होता है। यहाँ जो है आपको मतलब बता देगा कि जो है आपको कब जो है मिलेगा, यानी 10 कार्य दिवस का जो है लिया जाता है समय, मगर 15 दिन से पहले 20 दिन से पहले आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो है आप ये रिसिप्ट जो है आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बनने के बाद जो है आप ये सर्टिफिकेट किस तरीके का रहता है मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये जो सर्टिफिकेट है ये इस तरीके का जो है रहता है। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है यहाँ इसको जो है मतलब कुछ पॉइंट को जो है मैं मिटा दिया हूँ। तो इसके लिए आप गलत ना सोचें, मतलब सिक्योरिटी मतलब यूट्यूब का जो है एल्गोरिथम है, ऐसा मैं इसलिए किया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके का जो है आप OBC बड़े ही आसानी तरीके से जो है घर बैठे बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जानकारी अच्छा लगा होगा। आपको जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में। तो फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।